एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। दादा हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल 18 वर्ष से चला आ रहा निरंतर चलता हुआ काव्य अनुष्ठान है, जिसमें आप और हम सब मिलकर के अपनी अपनी आहुति डालते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें जिनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है वह होते हैं सेवा इंटरनेशनल के कन्वीनर श्री श्याम पांडे जी। श्याम पांडे जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विदेश विभाग अनेक वर्षों तक देखते रहे, आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले हम उनका एक संदेश भी हम उनका सुनेंगे। हमारे बीच में श्री नीरज गुप्ता जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं। आप उनका भी हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं आप दोनों महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आज की इस काव्य संगोष्ठी में, सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सबसे पहले जिनको मैं आवाज़ देना चाह रहा हूं, देश की वरिष्ठ कवियत्री बहन सुषमा सवेरा। बहन सुषमा सवेरा जी, आप हमारे टीवी कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल की सह निर्माता भी होती हैं। सब आप जय सिंह आर्य जी के साथ, जय सिंह आर्य जी इस कार्यक्रम के फाउंडर्स में से हैं। जय सिंह आर्य जी आप भी हमारे सह निर्माता हैं, कार्यक्रम के सहायक निर्माता हैं। सहायक निर्माता दोनों तरफ से एक सहायक निर्माता बैठे हैं, ये स्पेशल एपिसोड बन जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं बहन सुषमा सवेरा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत रचना का काव्य पाठ करें। सुषमा सवेरा जी, सुषमा सवेरा जी। धन्यवाद प्रवीण भाई। देखिए, कोरोना काल में बहुत सारी शादियां ऐसी हुई कि जो विदा होने के बाद बेटी जैसे पग फेरे के लिए जाती हैं तो वो साल साल भर नहीं जा पाई, और किस तरह से उनकी वेदना मैंने अपने उसमें उकेरी है, किस तरह से उनको सबने आशीर्वाद दिया है घर बैठकर ही, यानी कि चांद तारों ने भी उनको आशीर्वाद दिया है और वो फली फूली हैं, अपने घर में रमी हैं। मैं एक गीत आपके सामने रखती हूँ। स्वागत। बाबुल मैं तो चली अपने पे की गली, ना रुलाना, देखो देखो ना सो बहाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसको मालूम है कि मैं पग फेरे के लिए भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि जब 5 लोगों के बीच शादी हो रही हो तो कितना मंजर दर्द भरा होगा, और बाबुल दूर खड़े हैं और वो उन्हें टुकुर टुकुर देख रही है, खुद भी आंसुओं की धारा नहीं रुक रही उसके, और वो देख रही है और तब कहती है बाबुल मैं तो चली अपने पे की गली, ना रुलाना, देखो देखो ना सो बहाना, बाबुल मैं तो चली। 16 श्रृंगार मैं तो किए हूँ, लाल चूनर मैं तो लिए हूँ,
16 श्रृंगार में तो किए हूँ, लाल चूनर मैं तो लिए हूँ। हाथ मेहंदी लगी, माथे बिंदिया सजी, हाथ मेहंदी लगी, माथे बिंदिया सजी, देखो चूड़ी सजी बहुत है अच्छा। कलाई। अब बहुत तो अच्छा। कर दो माँ मेरी विदाई। क्या बात है, वाह वाह। अब तो उस घर है मेरा ठिकाना, देखो देखो ना आंसू बहाना। हो नभ से चंदा कहे, हो नभ से तारे कहे, हो नभ से चंदा कहे, नभ से तारे कहे, बेटियों को ना कहना पराई। अब तो कर दो माँ मेरी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, विदाई। बहुत अच्छा। अब तो उस पार मेरा ठिकाना, अब तो उस पार मुझको है जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबुल मैं तो चली। धन्यवाद। सुषमा सवेरा जी के संपूर्ण गीतों के अंदर जो एक विशेषता है वो ये है कि गेयता, और जो गीतकार होता है, चाहे वो डॉक्टर बड़े भाई जय सिंह आर्य जी हों, चाहे सुषमा सवेरा जी हों, चाहे शुभम हो, चाहे जो गीत एक है, गीत की का जो प्राण होता है वो उसका स्वर होता है। शब्द तो है, शब्द के साथ अगर स्वर का सामंजस्य हो जाए तो वह एक अप्रितम रचना बन के सामने आती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सुषमा सवेरा जी के गीत। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सुषमा सवेरा सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से एक गीत एक आपको एक शीतलता प्रदान करते हैं, आपके जीवन में मधुरता प्रदान करते हैं, जो हास्य है, व्यंग है, वह आपके जीवन में विनोद का संचार करता है, विनोदी संचार करता है, विनोद रस का संचार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में से उदासी को भगाती है हंसी, और हंसी को लाने के लिए जो विरले काम करते हैं वह हास्य कवि अशोक शर्मा जी को मैं बड़े ही आदर दुलार के साथ आमंत्रित करता हूँ। अशोक शर्मा जी, नमस्कार। आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया तालियां मिल रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है प्रवीण जी कि सामने एक ठस श्रोता बैठ जाता है। हाँ वाह। आप कितना भी उसे हंसाने की कोशिश करो वो हंस के ही नहीं देगा। ऐसे ही एक श्रोता बैठ गया कि एक कवि सम्मेलन में मैंने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई, लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। अच्छा। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव, टेंशन। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव। हमने कहा हमसे ज्यादा, सुनते ही उसने सिर धुना और बोला अच्छा पहले तू सुना, पहले तू सुना। हमने कहा बेटे आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था, लेकिन लौटते समय मेरी किस्मत फूट गई। न जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्च से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आगे बहुत अच्छे। बोले लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अब मन में हड़बड़ी थी, उनकी पत्नी को लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली अबे वो दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। पत्नी डोहू वाहन। एक बुढ़िया नई नई चप्पलें पहनकर आई। हमने पूछ लिया ताई ये चप्पलें क्या बाजार से मंगाई थी? बुढ़िया तनाव में थी, बोले ना गुरुद्वारे से उठाकर लाई थी। बहुत अच्छे। एक बुढ़ा अपने घर की सारी औरतों को इकट्ठा करके मेला दिखाने ले जा रहा था।
हमने पूछ लिया क्या मैंने मेला दिखाने ले जा रहे हैं, ताऊ ताऊ तनाव में था। बोला ना, घर में बैठे बैठे उनके घुटने जाम हो गए थे, इसलिए खेतों में दौड़ाने ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुंदर। एक बच्चे से पूछ लिया, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वह बोला बाथरूम में। हमने फिर पूछ लिया, बाथरूम में नहा रही है? अब बच्चा तनाव में था, बोला ना, बाथरूम में खाना बना रही है। सही है, सही है। एक पड़ोसन अपने पति के साथ संडे के रोज सुबह सुबह बाजार जाने लगी, तो हमने पूछ लिया, भाभी जी ये क्या शॉपिंग की तैयारी है? उसके दिमाग में भी परेशानी थी। बोले ना, तुम्हारे भैया को पोलियो की दवा पिलानी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे एक पड़ोसी पहली बार अपनी पत्नी को गांव से शहर लाया। हमने पूछ लिया, भाया तुमने क्या इसके साथ शादी की थी? बोले ना, वो भी तनाव में था। बोला ना, किस्तों पर ली थी। बहुत अच्छे। एक आतंकवादी एक सैनिक के घुटनों में बहुत सारी गोलियां देखकर हमने पूछ लिया, भैया ये सारी की सारी गोलियां क्या आतंकवादी ने उतारी हैं? ये सारी की सारी गोलियां क्या आतंकवादियों ने उतारी हैं? वह तनाव में था। बोला ना, ये तो मैंने खुद उनकी मशीन गन लेकर अपने आप मारी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई साहब, इसलिए आजकल हम भी कुछ का कुछ कहने लगे हैं और इन तनावग्रस्त लोगों में रहने लगे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे अशोक शर्मा जी, बहुत ही देश के वरिष्ठ हास्य कवि। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं वह है देश की वरिष्ठ लाडली कवित्री और जिनकी गीतों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन होते हैं, जिनका एक राष्ट्र, एक गाजियाबाद से वो अगला क्या नाम है मुरादाबाद और अगला राष्ट्र मेरठ, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कही जाए तो ऑनलाइन से कहीं ज़्यादा, ऑनलाइन हमारा एक व्यवस्था थी, बिल्कुल व्यवस्था थी, और कोरोना काल में ऑनलाइन ने आपको पहचान दिलाई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे आप कितने भी चले जाएं, लेकिन जो आपके गीतों का, जो आपके जो रचनाओं का जब विदेश से आपको संदेश आए, आज आप अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए व्हाट्सएप ही काफ़ी है, व्हाट्सएप कॉल ही काफ़ी है। जी, जी। लेकिन गीतों की जहाँ पहुँच हो, मैं प्रत्यक्ष तौर पे जानता हूँ शुभम त्यागी जी के गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पे उनके नाम का उल्लेख होता है। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कवित्री शुभम त्यागी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियाँ इस बिटिया के लिए सटीक बैठती हैं। जी, आभार। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ। क्या बात। नदी बोली समुद्र से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। शुभम त्यागी जी, बहुत आभार करती हूँ आपका और बहुत आभार चैनल का करती हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल का। और एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक मुक्तक का मन है आप सबके बीच रखती हूँ कि मीठी थपकी हो गालों पर। दो पंक्तियां मेरे मन की हैं और दो किसी और के मन की हो सकती हैं, सुनिए। मीठी थपकी हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। मीठी थपकी हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। प्यार करो मुझको तुम इतना, प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। प्यार नहीं केवल एकाकी, प्यार नहीं केवल एकाकी, वैश्विक इसे बना दो तुम। प्यार नहीं केवल एकाकी, वैश्विक इसे बना दो तुम। विश्व गरल का पान करो जो, विश्व गरल का पान करो जो, पार्वती मैं विश्व गरल का पान करो जो, पार्वती मैं हो जाऊं। और एक गजल से आपको जोड़ती हूँ आदरणीय प्रवीण जी, सुनिएगा कि मोहब्बत का अपनी असर देख लेना। और इस गज़ल का ये शेर उन लोगों के लिए है कि जो एक के होते हुए दूसरे की तरफ नजरें डालते हैं या उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सुनिएगा।
मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, किसी और से दिल लगाने से पहले, किसी और से दिल लगाने से पहले मेरी और भी एक नजर देख लेना। मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपनी असर देख लेना, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़कर, शुभम सुनने वालों के चेहरों को पढ़कर तुम अपनी गजल का असर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, उड़ेगी हवा से खबर देख लेना। मोहब्बत का अपने असर देख लेना, मोहब्बत का अपने असर देख लेना। बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे। ये थी शुभम त्यागी, देश की लाडली बिटिया। आज सतमोला कवि चौपाल में आज हमारे बीच में है और पूरे निरंतर 4 एपिसोड तक बनी रहेंगी, आप कहीं जाइएगा नहीं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, मैं जिस बात की बात कर रहा था ना, ओज के कवि, वास्तव में ओज मंच पे कुछ और होता है, उनके मंच से उतरने के बाद उनका ओज कहीं और होता है, लेकिन वास्तव में जिनको ओज का स्वर कहते हैं, और ओज का स्वर मैं जयसिंह आर्य जी को इसलिए मैं स्मरण करता हूँ हर समय, हमारे सहायक निर्माता होते हैं कार्यक्रम के। आप मेरे पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी के साथ के कवि हैं, और मेरे पिताजी ओज के कवि भी थे, राष्ट्र कवि थे, और ओज वो गीत के माध्यम से पढ़ते थे। वही एक समकक्ष विशेषता जयसिंह आर्य जी के अंदर है, वह भी ओज गीत के माध्यम से पढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा आज का जो देश का वातावरण है, देश के तरुणाई को, एक इनका जयसिंह भाई साहब का एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ है कि शहीदों का गली से कुछ शहीद चमन से कौन चला है। तो मैं चमन से कौन चला है, शहीद पर अमर रचना, हुतात्मा पर अमर रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जयसिंह आर्य जी के बाद में हमें सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से, उसके बाद अपने मन का गीत कोई और पढ़िएगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। क्या बात है। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। मेरा इशारा रामद्रोही सरकारों से, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो पहले चन्नी हो, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया जाता है। और एक रामद्रोही मुख्यमंत्री कश्मीर फाइल दे को टैक्स फ्री ना करके वो बोलता है कश्मीर में तो ऐसा जनसंहार हुआ ही नहीं है, और उसके पूरा सदन पीछे ठट्टा मार करके इतना हंसता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो डिप्टी स्पीकर राखी बिरला हो। कितनी बेशर्मी वाली हंसी है। ऐसे सब घटनाएं याद आती हैं जो हमारा रक्त उबाल मार पड़ता है, और ऐसे में ऐसी रचना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उनको सटीक जवाब देने के लिए। सबसे पहले कौन चला है चमन से, भाई जयसिंह आर्य। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं सभी गीतकारों की तरफ से कि हम जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की बहार बांटेंगे, जो मनुजता से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार बांटेंगे। और एक गजल कहना चाहता हूं, जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं। स्वागत। पीने की बात कर, ना पिलाने की बात कर,
दिल में न घर में आग लगाने की बात कर, दिल में न घर में आग लगाने की बात कर, कि बिना पिलाना है तो सुधा प्यार की पिला, पीना पिलाना है तो सुधा प्यार की पिला, जीने की बात कर तू जिलाने की बात कर, जीने की बात कर न पिलाने की बात कर, के पूजा नमाज ठीक है अपनी जगह मगर, पूजा नमाज ठीक है अपनी जगह मगर, रोते हुए बसर को हंसाने की बात कर, पीने की बात कर न पिलाने की बात कर, कि दुनिया को कुछ सुनाना है तो मेरी बात सुन, दुनिया को कुछ सुनाना है तो मेरी बात सुन, तू प्यार के ही गीत सुनाने की बात कर, पीने की बात कर न पिलाने की बात कर, के अपने हर एक शेर में पैगाम दे के जय। अब निरर्थक कविता नहीं करनी, कुछ ना कुछ संदेश देना है। अपने हर एक शेर में पैगाम दे के जय, इंसान का ज़मीर जगाने की बात कर, पीने की बात कर न पिलाने की बात कर, के दिल में न घर में आग लगाने की बात कर, पीने की बात कर न पिलाने की बात। भाई जयसिंह आर्य जी का कहने की बात न कर न पिलाने की बात कर, इस हैंगओवर को उतारने के लिए दो मैं भी तरुण में पंक्तियां दे देता हूँ कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, सद्भावना नगर की। देखिए जहांगीरपुरी कल का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई जहांगीरपुरी और दिल्ली से बाहर जो भी हो रहा है, हालात सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है। क्या बात है बाबा, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, विकलांग हो चली है। क्या बात है। फिर हाथ में घृणा के पत्थर
घर उछल रहे, क्या शाश्वत शेर है, वाह वाह वाह। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि हैंगओवर उतारने के लिए बस केवल नींबू निचोड़ के देना ही काफ़ी होता है। ये मैंने थोड़ा हल्का सा नींबू निचोड़ करके आपको दिया था। और अब सतमोला कवियों की चौपाल में हम एक लेते हैं अल्प विराम। सतमोला कवियों की चौपाल में तब तक अल्प विराम से वापस आएँ, तब तक आप खट्टी मीठी गोलियों का आनंद लेते रहें। और आपके साथ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ हम मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं जिस बिटिया को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, उस बिटिया का नाम होता है डॉक्टर ज्योति उपाध्याय। हमारे बीच में गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय आज नारी शक्ति पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। नारी शक्ति, वास्तव में नारी शक्ति क्या होती है? तो नारी शक्ति होती है कि आप पूरे संपूर्ण समाज का आप नेतृत्व करती हैं, चाहे आप माँ के रूप में मातृत्व देती हैं, चाहे बहन के रूप में अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई को प्यार, दुलार और सम्मान देती हैं। जहाँ आप भाई से रक्षा का सूत्र लेती हैं, बांधती हैं, सूत्र बांधती हैं, तो रक्षा का वचन लेती हैं। आप पत्नी का भी एक आपका रूप होता है। और हर प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे नवरात्रों की 9 देवियों का रूप भी नारी में होता है। लेकिन आज नारी सम्मान की बातें करने वाले काफ़ी नारी विवेचन, नारी आंदोलन, आज आंदोलन जीवी बन चुके हैं। उससे इधर हट करके मैं एक रचना आपने प्रस्तुत कराना चाहता हूँ। डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। बहुत आभार सर आपका, आप सभी को नमन करती हूँ। जैसा कि सर ने हमारे सामने अभी नारी शक्ति के सभी रूपों का व्याख्यान किया। देखिए, नारी शक्ति जब अपने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है तो वो है एक माँ भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है। परंतु जब उसी पत्नी, माँ, बेटी की अस्मत से खिलवाड़ किया जाता है, तब बिना किसी सजा के उसके मन के भाव क्या होते हैं, वह मैं आपके सामने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। एक अनजाना सा डरे अक्सरे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, छुप के सीने में रहता है। एक अनजाना सा डरे अक्सरे, छुपे के सीने में रहता है। मानवता को मरते देखा, मानवता को मरते देखा, हर पल मुझे सी कहता है। एक अनजाना सा डरे अक्सरे, छुपे के सीने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला बंद रखती हूँ। क्या कहती हूँ, भावों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जी, स्वागत। माँ बाप के अंग नामे वो पली, उनकी तो राज दुलारी है। असमत सी उसकी खेल रहे, कैसी दुनिया दारी है। बहुत अच्छे बेटा ज्योति, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतर
पर मन की वो पीर सभी बेकल हो, मन ये कहता है सुख दुख की रुत अलबेली है, को पल मन की ना फूट रही, रोती क्यों आँख अकेली है। अब अश्कों पे भी बांध नहीं, यूं मौन का सागर बहता है। मानवता को मरते देखा, हर पल मुझे से कहता। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। जिस टाइम ज्योति गीत पढ़ रही थी, मैं भी भावावेश में उनके साथ गुनगुनाने लगा। ये गीत भावनाओं के उच्च स्तर की जो अंतस की भावनाएं हैं उनको उकेरती हुई रचना थी। मैं साधुवाद देता हूँ और शुभ आशीर्वाद देता हूँ बेटी ज्योति उपाध्याय। जो जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अब मैं जिस शायर को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह शायर हमारे बीच में बुलंदशहर से पधारा है। बुलंदशहर के एक पानी की खासियत है, या तो ओज का करारा हस्ताक्षर होगा या गीत गज़ल का एक नामचीन वहाँ से लोग निकले हैं। और बुलंदशहर सिकंदराबाद से ही हमारे चाचा संतोष आनंद जी वहीं से आते हैं। उसी भूमि से एक उपजावा अंकुर आज एक शायर बन के हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। ऐसे में उम्दा शायर को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, नरेश शायर बुलंदशहर। मैं आरंभ करता हूँ अपनी कविता का। मिलन की है बेला, जी भर के मिल लो। मिलन ही मिलन है, यहाँ कुछ नहीं। मिलन की है बेला, सफर में है तू भी, सफर में हूँ मैं भी। सफर में है तू भी, सफर में हूँ मैं भी। मगर मैं ज़मीं पर, तू है आसमां पर। सफर में है तू भी, रद्दी है बेशक मगर कीमती है। रद्दी है बेशक मगर कीमती है। कूड़े में फेंको या घर में सजा। वाह 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 वाह। है बेशक उन्हें दिल में जगह दे कर के हमने। उन्हें दिल में जगह दे कर के हमने। अपना सुकून गिरवी रख दिया है। वाह वाह। गिर गिर के चलने की आदत हुई है। गिर गिर के चलने की आदत हुई है। गिर गिर के फिर भी संभलता रहा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। के गीत रचता रहा हूँ। कभी तो कोई मेरी भी सुनेगा। कभी तो कोई मेरी भी सुनेगा। आस लिए
दिल की कहता रहा। वाह 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 प्यार के वाह गीत वाह वाह रचता रहा हूँ। दीपक हूँ सूरज मैं बन नहीं पाया, दीपक हूँ सूरज मैं बन नहीं पाया, फिर भी अंधेरों से लड़ता रहा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्यार के गीत रचता रहा हूँ। कभी जम गया हूँ बर्फ की तरह मैं, वाह वाह, कभी मैं जम गया हूँ बर्फ की तरह मैं, कभी प्यास की खातिर बहता रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत मैं प्यार के गीत रचता रहा हूँ। कांटे बहुत फिर भी चलता रहा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह नरेश भाई, वाह बेटा नरेश। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ सतमोला कवियों चौपाल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के जनक हैं आचार्य जगदीश आर्य, स्वर्गीय आचार्य जगदीश आर्य, जो मेरे पूजनीय पिताजी होते हैं। वो देश के सुप्रसिद्ध गीतकार थे, राष्ट्रकवि थे, और उनके गीतों और गज़लों का जो मुख्य आधार होता था उनका स्वर होता था। और जो आज गीत और गज़ल में जो स्वरों का रूखापन और सूखापन आ गया है, उसको आप हमारे पिताजी उसको दूर करने का प्रयास करते थे। उसी श्रृंखला में आप एक नामांकुर श्रेणी में आप हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका मेरे पिता का आशीर्वाद भी आपको सुनिश्चित पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये जो वेव्स होती तरंगे होती हैं कहीं ना कहीं इस धरा से निकलते हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। शब्द जो एक बार मुंह से निकलते हैं वो एक नए रचना संसार का सृजन करते हैं। और आपका ये जो गीत और गज़ल, जो आपने गज़ल पढ़ी, इसके लिए मैं एक बार पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सतमोला कवियों चौपाल से। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सतमोला कवियों चौपाल में हमारे बीच में शामली। शामली भी एक ऐसी है कि शामली में शुगर मिल भी होती है। शामली के अंदर जिस प्रकार से शामली अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित पट्टी का क्षेत्र है, वहाँ की बोली बड़ी ही मिठास लेकर के आती है, और मिठास के साथ साथ वहाँ कविता और गीतों के अंदर भी मिठास घुलाने वाली, चाहे वो गन्ने की खुशबू आ रही हो वहाँ पर उस धरा पर, चाहे वो गुड़ की सौंधी सौंधी मीठी महक आ रही हो, तो ऐसी महक लेकर के हमारे बीच में, गीतों की महक लेकर के हमारे बीच में पधारे हैं नरेश कुमार शामली जीजा। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हौसलों को मेरे आजमाने आ गई गर्दिशें ज़माने की, हौसलों को मेरे आजमाने आ गई गर्दिशें ज़माने की, उन्हें आदत है सितम ढाने की, मुझे है मुस्कुराने की। खुश्क आंखों को मेरी हुए न कभी अश्क गवारा, खुश्क आंखों को मेरे हुए न कभी अश्क गवारा, मगर दुखों ने कसम खाई है आज मुझे रुलाने की। मगर दुखों ने कसम खाई है आज मुझे रुलाने की। जनून दिल का देखो उस हद तक गुजर चला, जनून दिल का देखो उस हद तक गुजर चला, सब्र ने उठा ली सौगंध मेरा हौसला बढ़ाने की। सब्र ने उठा ली सौगंध मेरा हौसला बढ़ाने की। धर्म की बुनियाद पर देखो ये कैसे बल पड़े, धर्म की बुनियाद पर देखो ये कैसे बल पड़े, वक्त बोला मैं रूबरू हूँ जरूरत नहीं मुझे बुलाने की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरूरत नहीं मुझे बुलाने की। 4 लाइन पेश कर रहा हूँ सर वतन परस्ती के लिए। तिरंगे तेरा रंग ना धुंधला होने देंगे, तेरे पीछे खड़ा पूरा हिंदुस्तान है, गरिमा को तेरी झुकने ना देंगे, जब तक धरती आसमान है। यहाँ माए भी बेटों को सरहद पर भेजें, दिल में लेकर स्वाभिमान है,
झुकने ना देना बेट तिरंगे को, झुकने ना देना बेट तिरंगे को, तुझे मेरे दूध की आन है, तुझे मेरे दूध की आन है। हर सांस जिंदगी की अल्फाज बना दूंगा, हर सांस जिंदगी की अल्फाज बना दूंगा, आंखों के पानी से मैं तकदीर सजा दूंगा। मौत भी होगी पसे मान एक दिन खुद पर, मैं उसकी राहों में अपने अरमान सजा दूंगा, मैं उसकी राहों में अपने अरमान सजा दूंगा। छलक जाएंगी आंखें रूहों की भी करके दीदार मेरा, छलक जाएंगी आंखें रूहों की भी करके दीदार मेरा, मैं जन्नत को ऐसे सजा दूंगा, झूम उठेंगी रूहें भी करके दीदार मेरा, मैं उनके दिल में वफा परस्ती जगा दूंगा। ए जमाने देंगे वो दुआ मुझको एक दिन, ए जमाने देंगे वो दुआ मुझको एक दिन, जो कहते थे मैं कड़ी सजा दूंगा, मैं कड़ी सजा दूंगा। कहीं फूलों से कहीं अश्कों से मैं अपना खुद ही कफन सजा दूंगा, याद करेंगे सभी मुझको, अपनी लहद को मैं नसीहतों का मंदिर बना दूंगा, अपनी लहद को मैं नसीहतों का मंदिर बना दूंगा। ए नरेश मायूस ना होना कभी ज़माने में, ए नरेश मायूस ना होना कभी ज़माने में, दर्द बोला मैं तेरा नाम फलक पर सजा दूंगा। सर अंत में 4 लाइन कहता हूँ। कदमों की धूल को जो माथे से लगाते हैं, जिंदगी की हकीकत को वही पहचान पाते हैं, कोई कुर्बानी से तो कोई फन से पहचाने जाते हैं, है कुछ लोग ऐसे भी इस जमाने में जो शोहरत कलम से पाते हैं। बहुत अच्छे नरेश कुमार जी शामली से हमारे बीच में थे। बहुत ही आपने एक श्रेष्ठ काव्य पाठ किया अपनी कविताओं का। और अब जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो देश के वरिष्ठ शायर होते हैं जिनका नाम होता है अरुण साहिबाबादी जी। अरुण साहिबाबादी जी ने पिछले एपिसोड में राम मंदिर पे बहुत अच्छी कविता सुनाई थी और अब मैं उनको एक श्रेष्ठ रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ 2 पंक्तियों के साथ कि हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। अरुण साहिब। ना कभी चैन चाहा बदन के लिए, ना तमन्ना रखी कोई धन के लिए, मुल्क पर जान दे कर भी हर फौजी ने, मुल्क पर जान दे कर भी हर फौजी ने, सिर्फ मांगा तिरंगा कफन के, बहुत सुंदर, सिर्फ मांगा तिरंगा कफन के लिए। और अब मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ उस महान व्यक्तित्व के चरणों में जिसने हमें दुखों के दलदल से बाहर निकाला है और आज हमें ये अनुभव कराया कि हिंदू भी इस देश में रहता है। स्वागत आज हिंदू का जीवन भी आसान है। अरे वाह 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 अरुण वाह। आज हिंदू का जीवन भी आसान है, मोदी जी आपका मोदी जी आपका हम पे एहसान है, जिसके हाथों से घर और शिवाला गया, जिसको कश्मीर से कल निकाला गया, जिसके हाथों से घर और शिवाला गया, जिसको कश्मीर से कल निकाला गया, उस बरहे मन का फिर
घर में स्थान है, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिए, जिन पे मुगलों ने जजिया लगाया, यहाँ कई राजाओं ने लगाया था। हाँ। कई मुसलमान शासकों ने। अभी भी जजिया है, हलाल मार्का। जिन पे मुगलों ने जजिया लगाया, यहाँ जिनके बच्चों को जीवित चिनाया, यहाँ उसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान है, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। राम मंदिर में कांधा लगाते हैं अब। एक मुसलमान है, उन्होंने कई करोड़ रुपए दिए हैं। तो अब जानने लगे हैं सब लोग इस स्थिति को। राम मंदिर में कांधा लगाते हैं अब, वो भी हिंदू थे मुस्लिम बताते हैं अब। राम मंदिर में कांधा लगाते हैं अब, वो भी हिंदू थे मुस्लिम बताते हैं अब। दिल में घर वापसी वाला अरमान है, मोदी जी आपका हम पे एहसान है। आज हिंदू का जीवन भी आसान है, मोदी जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरुण साहिबाबादी जी ने आज जो ये गीत रखा, ये सामूहिक गीत है। ये ऐसा गीत प्रस्तुत करते हैं तो एक पक्ष को ये गीत लग सकता है कि हम सत्ता की हम चारण कर रहे हैं, सत्ता का गान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हिंदू जागरण गीत है। हिंदू आज जग चुका है, हिंदू जगेगा देश जगेगा। आज देश जग चुका है। ये छोटी मोटी जो घटनाएं होती है ना, पथराव, ये जितना तुम पथराव करोगे, जितना तुम विरोध करोगे, उतना हिंदू सशक्त होगा, उतना हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू जगेगा तो राष्ट्र हमारा मजबूत होगा। आज पहले कोई कल्पना कर सकते थे कि लोग अपराधी खुद ही थानों में हाथ, सरकार बनते ही हाथ खड़े करके अपना समर्पण करते आ रहे हैं। आज अपराधी हो चाहे कहीं भी हो, ये केवल इसलिए जरूरी है, चिंतन में आपको देना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ राम भक्तों की सरकार का शासन है, वहाँ पर प्रजा सुरक्षित है। जहाँ क्या नाम असुरों का शासन है, चाहे वह असुर एक केजरीवाल हो, एक असुर चाहे अशोक गहलोत हो, ये असुर जाति के लोग हैं। जहाँ असुरों का शासन है, वहाँ पर प्रजा वहाँ पर दुखी है, पीड़ित है, नरसंहार हो रहा है, जनसंहार हो रहा है। तो ये चिंतन आपको करना है कि आगे आपने कैसा शासन चुनना है। तो मैं उनको बड़ा साधुवाद देता हूँ अरुण साहिबाबादी जी को। और अरुण साहिबाबादी जी का ये जो इतना शानदार राष्ट्र प्रेम का और हिंदू जागरण का गीत था, उसका उस शीर्ष से मैं नीचे किसको लेके आऊँ, मुझे बड़ा सोचना पड़ रहा है। और उसके जिम्मेदारी में देता हूँ हमारे बीच में भुवनेश्वर से अब जो वीडियो सेगमेंट है, उस हमारे बीच में हमारे शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर सतीश अग्रवाल, जिनको हम काव्य के जगत में जिनको हम जानते हैं, उनका नाम होता है प्रोफेसर सतीश तुलसी जी, जो कि भुवनेश्वर से हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। और उनका एक ऊर्जावान गीत है, पोएट्रिक सॉन्ग है, जिसको हम ये इनका जो सॉन्ग है, सबसे बात है कि ये बहुत बड़े वरिष्ठ कवि हैं। वरिष्ठ कवि के साथ साथ इनके गीतों को, गज़लों को और कोरस गीतों को जो आवाज़ दी है प्रमुख रूप से अनुज लोटा जी ने दी है। अनुज लोटा जी ने उनके कई गीतों को प्रमुख रूप से, उनके कई वीडियो एल्बम आ चुकी हैं, लाखों करोड़ों दर्शक उनको गीतों को सुन चुके हैं। और आज हमारे बीच में वो शामिल हो रहे हैं अपना एक गीत के लिए, वो देश की ऊर्जा को जगाने के लिए कि जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, जागो जागो सोने वालों तुम्हें जगाता फिरता हूँ, लुटने पिटने से बच जाओ यही शोर मचाता फिरता हूँ, यही शोर मचाता फिरता हूँ। प्रोफेसर तुलसी जी, प्रोफेसर सतीश तुलसी जी।
जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ कर्म योग को जाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ कर्म योग को जाना है। फिर आगे बढ़कर हम सबको भारत को आगे बढ़ाना है। फिर आगे बढ़कर हम सबको भारत को आगे बढ़ाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, इस योग के द्वारा ही फिर अब भारत स्वाभिमान लौटाना है। इस योग के द्वारा ही फिर अब भारत स्वाभिमान लौटाना है। आओ हम सब फिर मिल जाएं, भारत को स्वर्ग बनाना है। आओ हम सब फिर मिल जाएं, भारत को स्वर्ग बनाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब पुण्य कर्म को जाना है। सोया है भारत देश अभी, इसे अभी से आज जगाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, से ज्यादा हम राम अल्लाह नानक ईसा यहाँ। जब 100 करोड़ से ज्यादा हम राम अल्लाह नानक ईसा यहाँ। तब कौन हमें अब रोक सके, भारत का मान बढ़ाना है। तब कौन हमें अब रोक सके, भारत का मान बढ़ाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अपने कामों पे जाना है। फिर कोई भी मुश्किल आए, हमको ही दूर भगाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हम में ही कोई गांधी है, हम में ही झांसी रानी है। हम में ही कोई गांधी है, हम में ही झांसी रानी है। हम में ही सुभाष बोस भी है, हम में ही भगत सिंह भी है। हम में ही सुभाष बोस भी है, हम में ही भगत सिंह भी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कर्म योग को जाना है। भारत स्वाभिमान लौटाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, सोया
है भारत देश अभी, उसे अभी से आज जगाना है। सोया है भारत देश अभी, उसे अभी से आज जगाना है। अब ये ही वचन निभाना है, अब आगे बढ़ते जाना है। अब ये ही वचन निभाना है, अब आगे बढ़ते जाना है। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कर्म योग को जाना है। फिर आगे बढ़कर हम सबको भारत को आगे बढ़ाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। करो अच्छा ही करो, अब ये ही वचन निभाना है। जो भी करो अच्छा ही करो, अब ये ही वचन निभाना है। जो बीत गया तो पीछे है, अब आगे बढ़ते जाना है। जो बीत गया सो पीछे है, अब आगे बढ़ते जाना है। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ कर्म योग को जाना है। फिर आगे बढ़कर हम सबको भारत को आगे बढ़ाना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। ये थे प्रोफेसर सतीश तुलसी जी। प्रोफेसर सतीश तुलसी जी का ये गीत, आपको ये हमारा नया प्रयोग कैसा लगा आप हमें बताइएगा। कि हमारे साथ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ रचनाकार हमारे साथ जुड़ते हैं, उनमें से एक की चावल की पतीली में से एक दाना था। प्रोफेसर तुलसी देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। अब मैं आपको फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सतमोला कवि चौपाल 18 वर्ष से चल रहा काव्य अनुष्ठान है, यज्ञ है। इसमें आप अपनी अपनी आहुति डालते हैं। एक आहुति डालने का सबसे अच्छा माध्यम है आप हमारे 5 वर्ष के आजीवन सदस्य बने और प्रत्येक 6 महीने बाद आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होते रहेंगे। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। सतमोला कवि चौपाल आपको कैसा लगता है? आप इस ट्रिवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें अपनी राय दें। आप हमें अपने कार्यक्रम में आने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। केवल आप एक मिस कॉल नहीं, केवल आप व्हाट्सअप कॉल करिए, आप हमसे बातचीत करिए। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां पर से आपके सपने दिखने आपको बंद हो गए हों, वहां आपको टीवी स्क्रीन देने का वादा करता है सतमोला कवि चौपाल। आप हमारे आजीवन सदस्य बने। आजीवन सदस्य बनने के लिए आप फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 9711182183 पर आप हमसे जुड़ें और मिलते हैं अगले रविवार श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नवांकुरों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवि चौपाल में आज उपस्थित सभी को मैं अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं कि 18 वर्षों से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 10,000 से अधिक नव कवि नव प्रतिभा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें से बहुत सारे कवि अभी प्रतिष्ठित कवि भी बन गए हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप इससे जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए।
नए नए कवि और नई प्रतिभा लेकर इस कार्यक्रम में युवा बड़ी मात्रा में आए, ऐसा मेरी हार्दिक इच्छा है। मेरा परिचय जैसे किया गया, सेवा इंटरनेशनल का काम मैं करता हूं और कल ही अपने सारे हिंदू समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए नहीं, विश्व के लिए एक आदर्श सेवक का जयंती उत्सव हमने मनाया। वह है हनुमान। बहुत अच्छे। अंजनी पुत्र हनुमान ने खुद का जीवन पूरा राम सेवा में, समाज सेवा में, धर्म सेवा में, राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उनका अहम इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो स्वयं सेवकत्व का जो आदर्श माना जाएगा वो हनुमान को माना जाएगा। तो उनके इस जयंती पर मैं आपको सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सेवा इंटरनेशनल, जैसे हनुमान जी की बात हुई है, सेवा इंटरनेशनल भारत में तो काम करता है, लेकिन भारत के बाहर भी जो भारतीय समाज है, भारतवंशी समाज है, जिसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, उनके साथ हम काम करते हैं। 26 से अधिक देशों में काम करते हैं। और अभी अभी हम सब एक युद्ध के बीच में से गुजर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है, उसमें यूक्रेन में भारत के 20,000 22,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसमें से करीब 20,000 से अधिक विद्यार्थी वापस आए हैं। उसमें से 4,000 भारतीय विद्यार्थियों को वापस घर तक पहुंचाने में सेवा इंटरनेशनल के वॉलेंटियर्स ने यूक्रेन में और जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं, ऐसे 4 देशों में, यूरोप के पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी और मोल्डोवा, इस 4 देशों में कैंप्स लगाए हैं। उसके माध्यम से ये 4,000 विद्यार्थी घर तक पहुँचे और उसी के साथ 1,000 गैर भारतीय जो अफ्रीकन देशों के विद्यार्थी थे वहाँ पर, ऐसे 1,000 से अधिक। कारण नाइजीरिया के कीव में उपस्थित जो एम्बेसडर है, उन्होंने सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं को विनंती की कि हमारे देशों के भी विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं, खार्किव में थे, कीव में थे, अन्य थे, सबको आप मदद कीजिए ताकि वो घर सुखरूप पहुंच सके। तो उनको मदद की गई है, वो वापस पहुंचे हैं और इसका सब जगह अच्छा संदेश गया हुआ है। उस देश के राष्ट्रपति ने भी सेवा इंटरनेशनल के इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत बधाई दी है। बहुत अच्छा। वैसे ही अभी भी चारों देशों में कैंप्स लगे हुए हैं, शिविर चल रहे हैं। इन शिविरों में अभी भी जो आ रहे हैं उनको सबसे पहले बॉर्डर पे रोका जाता है, तो वहाँ पर उनका वीसा का कार्य कराया जाता है। बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद उनको खाना पीना, पानी की जो आवश्यकता होती है वो कराई जाती है। और आजकल सबसे प्रमुख जो बात हो गई है कि जो अपना मोबाइल है उसको चार्जिंग करना होता है, तो चार्जिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं। और एक ही जगह पर ज़्यादा भीड़ न हो, जैसे पोलैंड के बॉर्डर पर ज़्यादा भीड़ हो गई तो उनको आगे हंगेरी के बॉर्डर पे भेजा गया बसेस की व्यवस्था करके। तो ऐसे कहाँ क्या चाहिए उनको, फिर स्थानिक लोगों के साथ मिलकर उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं। 1 दिन 2 दिन रहने की व्यवस्था होती है, फिर उनका आगे भेजा जाता है। तो ये ऐसे वॉलेंटियर्स सारे यूरोप से, इंग्लैंड से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 7 दिन 15 दिन 1 महीना छुट्टियाँ लगाकर खुद के काम को बाजू में रखकर कार्य कर रहे हैं। ये सब हम भारतीयों के लिए अभिमान का विषय है और उस पर हमने गर्व करना चाहिए। और उन सब की तरफ से जो अभी भी लगे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विथ कमेंट, एक छोटा सा संदेश कि भारतीय प्रतिभा सकारात्मक रही है। आप विश्व भर में जाकर आइए, भारत में जितना सकारात्मक या तो पॉजिटिव ऐसा विचार उठता है वो कहीं नहीं उठता है। आज मैं कवियों को सुन रहा था और आप सब भी सुनेंगे, तो ऐसी अनेक प्रतिभाएं निकल कर आती है और सकारात्मक विचार समाज में निर्मित हो। और जैसे भुवनेश जी ने कहा कि राम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उस मार्ग पर बढ़ने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत अच्छा।
मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं नीरज गुप्ता जी, जिनका परिचय यदि देने लगूं तो शायद एक बहुत लंबा परिचय हो जाएगा, एक पूरा एपिसोड चला जाएगा। बहुत छोटे में, बहुत संक्षिप्त में उनका परिचय देता हूं। स्पीडवेल ग्रुप जो देश का एक अग्रणी ग्रुप माना जाता है व्यापार जगत में, जिसने एक बड़ा नाम हासिल किया है पूरे देश में, जो जाना जाता है, आज उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आप नीरज गुप्ता जी। और सबसे बड़ी बात हम सब लोगों के लिए हर्ष का विषय, बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उसको फिल्म इंडस्ट्री से ले ले, बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। अभी एक इनकी बड़ी बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म जो मैंने स्वयं उसको देखा, बहुत सारे उसके एपिसोडों को हिस्से में टुकड़ों में इसको जो मैंने अभी देखा इनके मोबाइल पर, जग्गू की लालटेन एक नई फिल्म आने वाली है जिसमें आप इसमें एक भूमिका में भी, महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्मों के बनाने वाले, और इन सबसे अधिक खास बात जो है, जन सेवा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व, समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने दिल्ली के अंदर एक ऐसी आदर्श छाप छोड़ी समाज सेवा में। जब देश का नौजवान पबों में जाता हो, बियर बार में जाता हो, उस समय उस युवा ने एक ऐसा लक्ष्य बनाया अपने माता पिता के संस्कारों के बल पर, जिसने ये लक्ष्य बनाया कि इस राष्ट्र की सेवा सदैव समर्पण भाव से करूंगा। जिसने न जाने कितनी एम्बुलेंस चलवाई, जिसने न जाने कोरोना काल के अंदर असंख्य लोगों को अपने गांव में भी भेजा, बसें अपनी लगाकर, और इन सब के अतिरिक्त जो राशन देने की परंपरा रही वो एक बहुत बड़ी रही इनकी। मित्रों, मैं तो कई बार इनको देखता था, हैरान रहता था। मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे सखा हैं अनेक वर्षों से, और मुझको गर्व होता है कि जब इस पीढ़ी के ऐसे लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र अपनी उन्नतियों को प्राप्त करेगा। जब कोरोना काल का संकट इस राष्ट्र पर आया, मोदी जी ने आह्वान किया कि इस राष्ट्र की सेवा के लिए देश के युवाओं को आना पड़ेगा, देश के व्यापारी को आना पड़ेगा। तब इस वैश्य समाज के इस भामाशाह ने आगे बढ़कर मोदी जी के एक बड़े स्तर पर मदद की। मैं उस राशि को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब मैं राशि बोलूंगा तो शायद कहीं उस राशि का मोल कम हो जाएगा। बस इतना आप इशारों में समझ ले, एक देश में कितना बड़ा जिगरा चाहिए उस राशि को देने के लिए, मगर इस व्यक्तित्व ने उस राशि को दिया और प्रधानमंत्री राहत कोष से देश की सेवा की। मैं ऐसे बड़े नाम के लिए चाहता हूं कि उसको आमंत्रित करूं, और उनके कुछ शब्द यदि हमको सुनने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से समकक्ष पीढ़ी का, मेरी समकक्ष पीढ़ी का युवा उनसे प्रेरणा पाएगा, प्रेरित होगा। मैं नीरज गुप्ता जी को आवाज देता हूं, आपकी जोरदार तालियां मिले नीरज गुप्ता जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए हमारे बड़े भाई प्रवीण आर्या जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भाई भुवनेश सिंगल जी, इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में सतमोला कंपनी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो इतना बेहतरीन एक कवियों का कार्यक्रम ये इन्होंने बनाया है, इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल